सोनी नाम की एक लड़की होती है, जिसकी उम्र महज 14 साल की होती है। वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट होती है। पढ़ने में बहुत निहायत ही तेज होती है। उसके पिता, जिसका नाम राजेश यादव होता है, वो घर पे ही एक खेती गृहस्थी का काम किया करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। सोनम पढ़ने में बहुत तेज, हमेशा वो अपना स्कूल जाती है और स्कूल से आती है, पढ़ाई लिखाई ढंग से करती है, अपनी क्लास में अव्वल आती है। एक दिन की बात होती है कि गांव का वहाँ का जमींदार होता है, उसका एक बेटा होता है जो बहुत ही क्या कहे बदमाश होता है, लफंटर होता है। वो जो है क्या करता है इससे, एक दिन सोनम जब अपना स्कूल जा रही होती है, सोनी स्कूल जा रही होती है, तो सोनी को जो है वो और उसका एक 3 दोस्त भी होते हैं। तो जमींदार का बेटा और उसका 3 दोस्त जो है सोनी के साथ बहुत ही छेड़खानी करना शुरू करता है, गंदी हरकतें करना शुरू करता है। सोनी बहुत परेशान होती है, वो फौरन घर आ जाती है। उस दिन वो अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी, मेरे साथ जमींदार के बेटे ने ऐसे-ऐसे छेड़खानी की है, बदतमीजी की है, आप उसे पुलिस में डाल दो, पुलिस के में उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो। उसके पिताजी कुछ नहीं कहते हैं। वो अगले दिन फिर स्कूल जाती है और उसी दरमियान में जो है वो वो लड़का उसके साथ फिर छेड़खानी करता है, उसके दोस्त जमींदार का बेटा उसका दोस्त। अब इस बार बहुत तंग करता है, उसके गंदी हरकतें करना, इशारा करना बहुत करता है उसके साथ। अब इस बार सोनी से जो ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, वो फ़ौरन घर आती है और उसके अपने पिताजी पे खूब आग बबूला बरसाती है। उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तो कहती है कि मैं आपसे क्या कहूँ? आज उस ज़मींदार के बेटे ने मेरे साथ फिर वो गंदी हरकतें की हैं, मेरे साथ छेड़खानी किया, बहुत बदतमीज़ी किया। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आप तो कुछ करते नहीं हैं। मुझे तो लगता है आप मर्द ही नहीं हो, नामर्द हो। हाँ, जो ये मैं आपको कहती हूँ पुलिस उसके खिलाफ आप कंप्लेन करो, तो आप कुछ करते नहीं हो। ये बात सुन के उसके पिताजी को बहुत गहरा सदमा पड़ता है और वो फिर सोचने लगते हैं, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, मैं नामर्द हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। वो बाज़ार जाते हैं, वहाँ से एक गोली लेके आते हैं और खा लेते हैं सोनी के सामने में। और उसके बाद जो है कुछ ऐसी घटना घट जाती है सोनिया और उसके पिता राजेश के साथ, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। आखिर कौन सी घटना घट जाती है सोनिया और उसके पिता राजेश के साथ, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे, कहानी को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप इस कहानी के अंत से अवगत नहीं हो पाएंगे। चलिए, कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है बिहार के सारण जिला की है। वहाँ पे राजेश यादव नाम का एक शख्स होता है जो एक खेती गृहस्थी करता है। उसकी बेटी 14 साल की होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और वो 8वीं क्लास में पढ़ती है। पढ़ने में बहुत ही सुशील तेज होती है। वो हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती है। राजेश का सपना था कि अपनी बेटी को, जब मैं बहुत अच्छा से पढ़ाई करते तो उसे एक अच्छा बड़ा अफसर बनाने का। उसकी घर में उसकी पत्नी होती है, सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है और तकरीबन सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है। 2 साल बीतने के बाद उसकी पत्नी का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए ले जाता है और उसका इलाज करवा के लाता है। कुछ दिन तो वो ठीक रहती है, लेकिन वो बीमारी से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है और अचानक एक दिन उसका देहांत हो जाता है। अब जो है ये शोक में सोनी पड़ जाती है। वो अपनी माँ की बहुत लाडली बेटी होती है, क्योंकि उसके माता पिता की एक ही संतान होती है, उसका कोई बेटा नहीं होता है। वो उसके माता पिता अपनी बेटी से बहुत लाड प्यार करते थे। सारा कुछ तो चल रहा था। अब जो है उसकी बेटी जो है, मतलब सोनी जो है, अपनी माँ की याद हमेशा खोई रहती, परेशान रहती थी। लेकिन थोड़े-थोड़े दिन बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद, लगभग 2 साल बीतने के बाद, सोनी जो है वो बोर्ड में चली जाती है, 10th की स्टूडेंट हो जाती है। अब उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। अब वो निहायत ही खूबसूरत हो जाती है। अब बहुत ही पढ़ने में तो वो तेज़ थी, हमेशा ही अपनी क्लास में अव्वल आती थी। एक दिन की बात होती है, सोनिया वहाँ से अपने स्कूल जाती रहती है कि उस गाँव का एक ज़मींदार होता है और गाँव का ज़मींदार का एक बेटा होता है, उसका 3 दोस्त होते हैं। दोनों तीनों जो चारों जो दोस्त होते हैं बहुत ही बदमाश होते हैं, लफंगेबाज़ होते हैं।
वो सब उन लोग को पढ़ाई लिखाई करना नहीं, बस सिगरेट विगरेट पीना, नशा वशा करना और लड़कियों सबके साथ छेड़खानी करना, अपने बाप के पैसा का रुतबा दिखाना। और एक दिन की बात हुई तो वही सोनी जो है स्कूल जा रही होती है कि उसी दरमियान जो है जमींदार का बेटा उसका 3 दोस्त उसको देखते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, गंदी गंदी बातें उसे बोलते हैं। सोनी को ये सब से बहुत बुरा लगता है, वो फ़ौरन घर चली जाती है और अपने पिता को ये सारी बात सुनाती है कि वो जमींदार का बेटा उसके तीनों दोस्त मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उसके पिताजी सुन लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। फिर इसी तरह अगले दिन भी सोनी स्कूल जाती है और उसका फिर ज़मींदार का बेटा उसके साथ मिलता है, उसके साथ गंदी-गंदी हरकतें करता, छेड़खानी करता और सोनी रोती-रोती इस बार घर आती है, अपने पिता से बोलती है। उसके पिता कहते हैं, "तुम रो क्यों रही हो?" तो कहती है कि, "मैं आपको बोल के क्या फ़ायदा होगा? मैंने आपको कहा था कि ज़मींदार का बेटा मेरे साथ गंदी-गंदी हरकतें करता है, छेड़खानी करता है, मेरे साथ बदतमीज़ी करता है। तो मैं क्या करूँ? या तो मैं खुद मर जाऊँ, हैं? आपसे तो कुछ होगा नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप पुलिस कंप्लेन करो, उसके खिलाफ कंप्लेन करो, उसे जेल भेजो। मुझे तो लगता है आप मर्द ही नहीं हो, आप नामर्द हो। ये बात उसकी बेटी ने सोनी ने राजेश यादव से बोला, उसके पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो बाज़ार जाता है और एक दवाई लेके आता है और खा लेता है और खाने के बाद अपनी बेटी से कहता है, वो सोचता है, अपनी बेटी से बोलता है, बेटी मैंने आज तक कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि मेरा सपना था कि मैं तुम्हें एक बड़ा अफ़सर बनाऊँ। अगर मैं जब उस ज़मींदार के बेटे के खिलाफ़ कंप्लेन तो ज़रूर कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर केस मुकदमा में अगर हम लोग फँसते हैं और पुलिस केस हो जाता है, तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो लोग का बेटा का क्या, वो लोग तो कुछ कुछ करना पढ़ाई-लिखाई से वास्ता ही नहीं है। लेकिन मेरा सपना था कि मेरी बेटी को अफ़सर बने और एक बार जो तुम्हारे उम, के कोर्ट कचहरी में हम लोग फँस गए और तुम्हारे खिलाफ़ केस हो गया तो बस करियर तबाह हो जाएगा। यही मेरा था। और उसके पिता ने जो दवाई खाई थी, अचानक से उसके पिता तबीयत खराब होने लगा। उसकी बेटी ने अपने पिता को फ़ौरन अस्पताल में भर्ती किया और उसके पिता जो हैं सो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सोनी पे तो ये बिजली की तरह ये गिरता है, क्योंकि कुछ 2 साल पहले उसके माँ का देहांत हो गया था, अब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके सर पर से माता-पिता दोनों का छाया हट चुका था। अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करते। लेकिन उसने अपने पिता का दाह संस्कार किया, सारा कुछ सब कुछ किया। उसके बाद वो मेहनत करने लगी। मेहनत ये करने लगी, उसका खेती-बाड़ी, उसके पिता का जो भी जमा-पूँजी था, वो खेती गृहस्थी करने लगी। उसके बाद वो मेहनत करने लगी, अपना पढ़ाई पे भी ध्यान रखने लगी। और इस तरह करते-करते एक दिन ऐसा आता है कि वो एक बड़ी अफ़सर बनती है, पढ़ाई जम के कर रही थी, एग्ज़ाम दिया, फेस किया और अपने पिता का नाम रोशन करते एक अफ़सर बन जाती है। और आज उसे वो अपने पिता अपने का वो बात सब याद आता था कि उसके पिता का सपना था कि मेरी बेटी एक अफ़सर बने, आज वो अफ़सर बन गई। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हर एक माँ-बाप का अपने सपना होता है कि अपनी बच्ची को अच्छा जीवन दे, अच्छा दिशा दे। उसके पिता का भी यही था, लेकिन वो अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाह रहे थे, इसी कारण उसने पुलिस कंप्लेन नहीं किया। लेकिन उन्हें पुलिस कंप्लेन भी करनी चाहिए थी। केस-उस तो पुलिस जानती है तो इनके खिलाफ होता ही नहीं तो बात क्या हो, लेकिन कंप्लेन करनी चाहिए थी, नहीं तो उसका अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड। हाँ, पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, उसमें मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से, अमर लुधियाना से और राजेश जो हैं गाज़ियाबाद से, इन तीनों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी भी अपना प्यारा-प्यारा कमेंट मुझे दें और मेरी स्टोरी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय